जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का भारत कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आप सभी को क्लास 9th का मैथ जो कि चैप्टर नंबर 2 यानी कि अध्याय 2 आपका बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, तो आज मैं आप सभी को उसके बारे में यानी कि उस चैप्टर के विषय में सभी को बताऊंगा। ठीक है कि उसका परिचय आज आपका क्या परिचय बताऊंगा। बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है, बहुपद को कैसे पहचाने। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो पर और वीडियो को पूरा देखिए। आज आप लोग दोस्तों देखिए, हम चर को देखेंगे सबसे पहले इसमें। बहुपद में हम सबसे पहले समझेंगे क्या चर। चर क्या है, चर किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलता हूँ। देखिए चर को जिसका आगे उल्लेख है चर का, इसलिए मैं सबसे पहले आपको चर बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए चर आपका क्या है। चर यानी कि इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, ठीक है, इसे इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। तो दोस्तों देखिए देखिए यह क्या है, वह राशियां, इसका परिभाषा देख लीजिए। वह राशियां, ठीक है, वह राशियां जिनका मान गणितीय क्रिया में बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं, ठीक है। वह राशियां जिनका मान गणितीय क्रिया में बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। जैसे आप ले लीजिए क्या, ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, यानी कि आपका जो इंग्लिश वर्णमाला का, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का जो सभी 26 अक्षर है, ठीक है, वही आपका क्या है, चर राशि कहलाते हैं। वही आपके चर राशि कहलाते हैं, ठीक है। यानी ए टू जेड, जो अभी तक आपने बचपन में ए टू जेड पढ़ते आए हैं, ठीक है, वही आपका क्या है, सभी चर राशि हैं, ठीक है। इनका मान गणितीय क्रिया में हमेशा बदलता रहता है, ठीक है दोस्तों। इनका मान गणितीय क्रिया में हमेशा बदलता रहता है। जैसे देखिए यह क्या है, ए ले लीजिए, ठीक, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, ठीक है। ऐसे देखिए समझिए, यह आपका क्या है, सब यह चर राशि है। ए से जेड तक आपका चर राशि है, ठीक है। तो देखिए जैसे ए का मान हो गया क्या, एक, ठीक, फिर अगला ले लीजिए, ए का मान हो गया 2, ठीक, फिर ऐसे ही ए का मान हो गया 1/2, ठीक, ऐसे ही ए का मान हो गया 4। तो दोस्तों देखिए इसमें ए का मान, देखिए ए का मान क्या बदल रहा है, ए है, इसका मान पहले 1 है, फिर देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ए का मान 1/2 है, ठीक है, यहाँ पे ए का मान 4 है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इसका मान बदलता रहता है, ठीक है, इनका मान बदलता रहता है। तो यह क्या है, चर राशि है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप लोग को चर राशि समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखेंगे हम क्या, अचर राशि। अचर राशि किसे कहते हैं, ठीक है, समझिए अचर राशि। अब पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग लिखे नहीं हो तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बाद में लिख लेना दोस्तों। और अपने साथ हम आपको यह कहेंगे कि अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठिए, ठीक है। तो देखिए आपका चर आप लोग को लगभग चर समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को चर समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए हम क्या अचर को समझेंगे, क्या अचर को यानी कि कांस्टेंट को समझेंगे, ठीक है। अचर क्या है, तो देखिए दोस्तों, वह राशियां जिनका मान गणितीय क्रिया में समान रहता है, ठीक है। वह राशियां जिनका मान गणितीय क्रिया में समान रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका परिभाषा देख लीजिए। वह राशियां जिनका मान, ठीक है, गणितीय क्रिया में समान रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं, ठीक है, यानी कि अचर कहते हैं। तो दोस्तों देखिए आपका उदाहरण देखिए, जैसे आपका क्या है, मैंने लिख दिया क्या 3, क्या लिख दिया 3, लिख दिया क्या
5, लिख दिया क्या 6, लिख दिया क्या 4, ठीक है। हाँ, यह सभी आपका क्या है, अचर राशि है, ठीक है। क्या है, अचर राशि। इसमें देखिए अगर मैंने 3 लिख दिया, क्या यह 3 लिख दिया तो इसका मान चेंज नहीं होगा। 3 है तो 3 ही रहेगा, यानी कि समान रहेगा, जैसा है वह वैसा ही रहेगा, ठीक है। यह चेंज नहीं होगा, यानी समान रहेगा। 5 है तो 5 क्या 5 ही रहेगा, बदलेगा नहीं इसका मान, ठीक है। और 6 है तो 6 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह भी समझ में आ गया, ठीक है। अचर समझ में आ गया कि अचर क्या है। तो दोस्तों गिनती वाले सभी संख्याएं क्या है, आपके अचर है। जो भी आप अंकों में गिनती में पढ़ते हैं वह सभी क्या है, आपका अचर है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों और देख लीजिए, एक जैसे मैं ले लूँ आपका 1/2, क्या 1/2, यह भी इसका मान भी नहीं चेंज होगा। तो दोस्तों आई होप आप लोग को अचर भी समझ में आ गया। तो इसका परिभाषा ऊपर लिखा है, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले पेज पर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप लोग को अचर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अचर समझ में आ गया कि अचर क्या है, किसे कहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आपका अगला टॉपिक है क्या, पदों की संख्या, यानी कि अगला पॉइंट क्या है, पदों की संख्या। अब हम समझेंगे पदों की संख्या को, यहाँ पे ज्ञान कैसे हम ज्ञात करेंगे, ठीक है, कि इसमें कितने पद हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपका ले रहा हूँ एक उदाहरण, जैसे x² माइनस का 2x प्लस का 3, ठीक है, प्लस इसको हम क्या अच्छे से समझेंगे कि इसमें कितने पद हैं, ठीक है। तो बने रहे इस वीडियो पर और वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए दोस्तों, यह आपका क्या है, x², यह क्या है माइनस का 2x, और इधर क्या है प्लस का 3x। दोस्तों देखिए इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे, एक ट्रिक है जो कि मैं अपने से बनाया हूँ, जिससे आप लोग को अगर अच्छा लगे तो ऐसे ज्ञात करना। जैसे अगर आपका कितनी बड़ा भी समीकरण दिया हो, ऐसे कितना बड़ा भी बहुपद रहे, ठीक है, हाँ चाहे जितना बड़ा बहुपद रहे, उसमें आप क्या कीजिए, उसका जो सिंबल है, प्लस और माइनस का सिंबल है, क्या प्लस और माइनस का सिंबल है, उसे हम काउंट कर लेंगे। 1 2, यहाँ पे क्या है 2 सिंबल है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्लस और माइनस का सिंबल 2 है, 1 और 2, उसी में हम क्या 1 बढ़ाकर लिख देंगे। आपका क्या हो जाएगा, जैसे 1 2, 1 बढ़ाकर ले लेंगे 3, यानी कि आपका क्या हुआ, इसमें 3 पद हैं, क्या है 3 पद हैं, ठीक है। क्या है, यह त्रिपदी है संख्या, हाँ इसमें पदों की संख्या क्या है, कितनी है 3 है, ठीक है। इसी प्रकार और अगर आप लोग ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लीजिए, इसे अलग कर लीजिए, ठीक है, पदों को। जैसे यह क्या है x² है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2x है, ठीक, इसे हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। यहाँ क्या है आपका 2x, और यह क्या है 3। तो इसे भी ऐसे गिन सकते हैं 1 2, ठीक 3, 1 2 3। तो कितनी है हमारे पदों की संख्या 3। हाँ हमें जोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ा। वैसे क्या था, आप चिन्ह गिन लेते 1 2, ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे भी गिन लेंगे 1 2 3। तो आपका क्या है, इसमें पदों की संख्या कितनी है 3 है। आई होप आप लोग को यह भी समझ में आ गया। एक उदाहरण और ले लेता हूँ, जैसे ले लेता हूँ, इसमें कितने पदों की संख्या है, ठीक है, पदों की संख्या कितनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, कैसे समझेंगे, अगर ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है तो आप यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, 1 हो गई, इधर 2 हो गया, फिर इधर 3 हो गया, इधर क्या हो गया 4, इधर क्या हो गया 5। आपका पदों की संख्या कितनी है बच्चों, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5।
तो इसमें पदों की संख्या क्या है आपका 5 है। ठीक है, इस बहुपद में पदों की संख्या कितनी है 5 पद है। ठीक है, 5 पद। ऐसे किसमें क्या है पदों की संख्या 5 है। तो दोस्तों आई होप आप लोग को पदों की संख्या भी निकालना आ गया। तो दोस्तों चलता हूं मैं अब अगले पॉइंट पे। अगर दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएंगे तो आपको आल का ऑप्शन मिलेगा, आल पे क्लिक। तो दोस्तों आपका अगला पॉइंट है क्या गुणांक। क्या है गुणांक। अब हम समझेंगे कि गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे इसमें। ठीक है, अब हम गुणांक को कैसे ज्ञात करेंगे तो देखिए दोस्तों बने रहे इस वीडियो पर। एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने साथ में एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठिए। ठीक है, जिससे कि आप लोग अगर साथ में लिखते चलेंगे ना तो आप नोट कर लेंगे, उसे रख लेंगे नोट करके, और जहाँ पे भूलेंगे आप लोग क्या जाएंगे पलटेंगे पन्ने को, तुरंत आपको याद हो जाएगा दोस्तों। और अन्यथा आप लोग वीडियो तो देख लेंगे उसके बाद आप भूल जाएंगे। ठीक है, आप वीडियो देख ले रहे हैं उसके बाद आप भूल जाएंगे। तो देखिए आपका क्या है, हम गुणांक को कैसे हल करेंगे। ठीक है, गुणांक को कैसे हल करेंगे। देखिए कोई क्वेश्चन दे दिया आपका। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 2x का पावर 3 ठीक माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का x माइनस का 1। ठीक, अब जब मैंने इसमें लिख दिया आपका यह क्या हो गया क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें से पूछ लूँ, मतलब आपसे पूछूं कि इसमें आप बताइए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। ठीक है, यही में आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। अगर आपसे गुणांक पूछे, ठीक है, आपसे गुणांक पूछे, इसमें जैसे पूछा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी कि अब आप देखेंगे इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है। सबसे पहले यह देखेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। तो आप देख लिए एक्स स्क्वायर हमारा मिल गया। तो दोस्तों अब एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक यानी कि आपका कोई अचर संख्या है। क्या है, कोई चर संख्या है। ठीक है, यानी कि जैसे मैं ले रहा हूँ ए ले रहा हूँ, कोई आपका चर संख्या है। ठीक है, और उस चर संख्या का किसी अचर संख्या से गुणा हो जाए। ठीक है, किसी अचर संख्या से गुणा हो जा रहा है। ठीक है, वही उसके बाद गुणा करने के बाद जैसे यह a इंटू 2 यानी कि a गुणे 2। ठीक है, आप a इंटू 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या 2a। क्या हो जाएगा, यह है 2a हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी चर संख्या का अचर संख्या से गुणा करेंगे तो जिस अचर संख्या से चर संख्या में गुणा किए हैं वही आपका क्या हो जाएगा गुणांक। जैसे कि आपने a का गुणा 2 के साथ किया है तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, a का गुणांक क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आपका क्या है एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा है, क्या जुड़ा है 5। क्या है 5, यानी कि 5 यानी कि ये भी आप इसके साथ देखिए 5 लिए, इसके साथ आप माइनस भी ले लेना। ठीक है, यानी माइनस लगा रहे माइनस का 5 किससे जुड़ा है एक्स स्क्वायर से। ठीक है, माइनस का 5 किससे जुड़ा है एक्स स्क्वायर से। जैसे देखिए दोस्तों आपका क्या है एक्स है। ठीक है, हाँ एक्स है इंटू क्या एक्स है। ठीक है, इंटू माइनस का 5 है, ऐसे आपका गुणा हो गया है। ठीक है, इससे गुणा हुआ तो आपका क्या बना माइनस का 5 एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 5 एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें क्या है एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है माइनस 5 है। ठीक है, माइनस का 5।
तो दोस्तों देखिए, अभी आपने इसमें गुणांक को समझ गए हैं। अब इसी में आपसे पूछें, अगर इसी में आपसे पूछे, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे x का गुणांक क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, x है, x का गुणांक अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे हम क्या एक लिख देंगे। जैसे देखिए, x का गुणा अगर हम एक के साथ कराएंगे तो आपका x बन जा x ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए अगर आपका कोई भी एक चर है, अगर उसका कोई गुणांक दिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, तो x का गुणांक यहाँ क्या हुआ, एक हुआ। ठीक है, यहाँ x का गुणांक क्या हुआ, एक। ठीक, तो दोस्तों आई होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आया कि x का गुणांक क्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला एक और उदाहरण ले रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए जैसे यह क्या है, 2x³ है, तो इसमें पूछा है x³ का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पे दिया है x³ यानी कि इसका गुणा 2 के साथ हुआ है, तब जाकर आपका क्या हुआ है, 2 के साथ गुणा है तब जाकर आपका 2x³ आया। ठीक है, तो यही क्या है आपका दो क्या है, x³ का गुणांक यानी कि x⁴ का गुणांक क्या है, 2 है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को अब अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी चर है, ठीक है, उसके साथ अगर कोई अचर संख्या जुड़ा है, अचर जुड़ा है, तो उसी का मतलब अचर क्या हो जाएगा, उसका गुणांक हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे x है, इसके साथ कोई अचर संख्या नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक है इसका गुणांक। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। अब चलता हूँ दोस्तों अगले टॉपिक। आई होप आप लोग को गुणांक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गुणांक किसे कहते हैं, गुणांक को ज्ञात करना समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब आपका मेन टॉपिक जिसके बारे में आप लोग ने आए हैं पढ़ने, वही आज आपका चालू होगा, शुरू होगा, यानी कि आपका क्या है, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। अब आपका यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, आप लोग देखिए कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं, तो दोस्तों देखिए बहुपद किसे कहते हैं। जैसे आपका क्या है, बहुपद का यह परिभाषा है। ठीक है, एक बीजीय व्यंजक, एक बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो। देखिए दोस्तों, आपका परिभाषा क्या कहा है। ठीक है, एक बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको पदों की संख्या को ज्ञात करना सिखाया, तो दोस्तों देखिए इसमें आपका पद कितना है, 1 2 3। ठीक है, यानी कि आपका पदों की संख्या क्या है, 3 है। तो यहाँ पे क्या कहा है, एक, अगर एक भी रहता, ठीक है, यानी कि सिर्फ इतना रहता, इतना x 2x² ही रहता, तो आपका क्या है, फिर भी यह क्या है, बहुपद है। यहाँ पे क्या कहा है, एक या एक से अधिक, तो एक भी होता तो आपका क्या होता, बहुपद, और एक से अधिक हो रहा है तो भी आपका क्या है, बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, एक या एक से अधिक पद हो तो बीजीय व्यंजक, यह आपका क्या है, पूरा पूरा बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो इसमें यह बीजीय व्यंजक यानी कि जिसके साथ चर जुड़ा है, यानी कि यह क्या हो गया, बीजीय व्यंजक। और देखिए आगे, देखिए अब आगे क्या है, और सभी पदों की, ठीक, और क्या कहा है, सभी पदों की चर की घात, यहाँ पे समझिए, चर की घात पूर्ण संख्या हो। ठीक है, पूर्ण संख्या हो। यहाँ पे क्या कहा है, सभी पदों की चर की घात पूर्ण संख्या हो। तो देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या का मतलब, अगर आप लोग
पूर्ण संख्या नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप जाइए चैप्टर 1 यानी कि अध्याय 1 पढ़िए, जहाँ पे दिया है आपका है चैप्टर 1 अध्याय 1 संख्या पद्धति, उसे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोग को पूर्ण संख्या, हाँ, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सभी के बारे में आपको अध्ययन हो जाएगा, वहाँ पे जाएंगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, आपका चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपका यह चर है, चर की घात क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, चर का घात यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 0 है। तो देखिए दोस्तों हम कैसे समझेंगे, देखिए जैसे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 अनंत तक, यह आपका क्या है, पूर्ण संख्या है। तो हम देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, जैसे इसमें इस पद में आपका क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, यह क्या है आपका घात क्या है, 2 पूर्ण संख्या है, क्या है, 2 पूर्ण संख्या है। यहाँ पे इसका घात 1 है, यह भी क्या है, पूर्ण संख्या। यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपका 0 है, तो यह क्या है, 0 से मैंने बताया कि 0 से 1 2 3 4 अनंत तक आपका क्या है, सभी पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे इसे समझिए, पहले अगर किसी भी घात का, देखिए कोई भी संख्या हो, अगर उसका घात 0 है, ठीक है, हाँ, इसका घात 0 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 1। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये समझिए, जैसे यहाँ पे क्या है आपका 2 है, अब 2 का हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, एक्स पावर अगर 0 है, ठीक है, एक्स पावर क्या है, 0, और एक्स पावर जैसे यहाँ पे कोई भी चर संख्या हो, अगर उसका मान 0 यानी कि उसका घात 0 है, उसका घात 0 है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1, यानी कि यार क्या हुआ इधर, एक्स 2 इंटू 1 इक्वल टू आपका क्या हुआ, 2। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके पावर का, देखिए इसका पावर 0 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यह आपका पूरा बहुपद हुआ, क्या हुआ, बहुपद। तो आई होप आप लोग को बहुपद अच्छे से समझ में आ गया। तो दोस्तों देखिए आपका यह क्या है, सभी यह सभी आपका क्या है, यह सभी क्या आपका है, पूर्ण संख्या, क्या है, पूर्ण संख्या, यानी कि यह आपका क्या हो गया, बहुपद, ठीक है, यह आपका क्या हो गया, बहुपद। तो दोस्तों देखिए आपका अगला उदाहरण, ठीक है, इसे मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट मारना चाहिए तो मार लीजिए, ठीक है। अगला देखिए उदाहरण क्या है, अगला क्या, इसमें देखेंगे क्या बहुपद नहीं है, ठीक है, क्या बहुपद नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या बहुपद नहीं है, तो मैं ले रहा हूँ जैसे 3x पावर 2 प्लस x पावर 1/2, हाँ, माइनस 2 ले लिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बात क्या है, आपका बहुपद की घात क्या, यानी चर की घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यह क्या है, 2 आपका क्या है, पूर्ण संख्या है, अभी मैंने आपको बताया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी है गिनते जाएंगे अनंत तक, आपका क्या हो गया, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 है पूर्ण संख्या। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या, ठीक, यहाँ पे यह क्या है आपका 1/2, यह पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए आपका यह बहुपद नहीं है, यह आपका बहुपद नहीं है दोस्तों, यह पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है दोस्तों, तो इसलिए यह आपका बहुपद नहीं है। तो आई होप आप लोग को यह एग्जाम्पल समझ में आया। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, दोस्तों आप क्या करेंगे, अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला क्या है आपका, जैसे दिया है, अगला क्या दिया है, y प्लस 1/k y, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जिसका मैंने आपको बताया क्या, यहाँ पे पूर्ण संख्या, यह अगला ऐसे, जैसे अब देखिए जैसे y प्लस 1/y है,
तो आपका यह क्या हो जाएगा, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे y प्लस यह y क्या होना चाहिए आपका अंश के रूप में होना चाहिए, क्या होना चाहिए अंश के रूप में। तो यह आपका अंश के रूप में जब जाएगा तो यहाँ पे प्लस का पावर 1 था तो यहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, जो कि आपका पूर्ण संख्या नहीं है। माइनस का 1 हो जाएगा जो कि आपका पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग को अब बहुपद भी समझ में आ गया। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार लीजिए। अब चलता हूं अगले पॉइंट पे। आई होप आप लोग को बहुपद अच्छे से समझ में आ गया, बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है, उसका उदाहरण भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। तो देखिए अब दोस्तों अगला टॉपिक क्या है, यानी कि अगला पॉइंट आपका है बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार। तो हम क्या करेंगे, इसे समझेंगे। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपका क्या है, एक पदी बहुपद यानी कि मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, इसका ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। ठीक है, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, हाँ केवल एक पद हो, यानी कि आप जैसे लिख लीजिए, जैसे यह क्या हो गया, उदाहरण में 2 हो गया, आपका क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, या हम ले ले एक्स स्क्वायर। ठीक है, या ले ले, या ऐसे लिख दे आपका एक 6x स्क्वायर हो जाए। ठीक है, 3x पावर 3 हो जाए। तो यह क्या है, आपका एक पदी बहुपद है। ठीक है, यानी कि मोनोमियल पॉलिनोमियल है। ठीक है, जैसे आप लोग को बताया कि पदों की संख्या को मैंने बताया था पीछे, तो आप लोग को पदों की संख्या ज्ञात हो गया था। तो देखिए दोस्तों यही आपका क्या है, एक पदी बहुपद है। तो दोस्तों अब देखिए आपका अगला क्या है, द्विपद बहुपद यानी कि बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, आपका क्या है, द्विपदी बहुपद यानी कि बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे देखिए इसका परिभाषा, ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हो। ठीक है, ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हो उसे हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल यानी कि द्विपदी। ठीक है, द्विपदी बहुपद यानी कि बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए द्विपदी कैसे, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 2 हो जाए। ठीक है, या 3x माइनस का 1 हो जाए। ठीक है, या 2x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक, माइनस का 2x स्क्वायर ले लीजिए ऐसे। तो यह आपका क्या है, सभी यह क्या है, आपके द्विपदी बहुपद है, यानी कि बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग को द्विपदी बहुपद भी समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं त्रिपदी यानी कि त्रिपदी बहुपद। ठीक है, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें इसका परिभाषा क्या है, ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद हो। ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद हो वह आपका क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद यानी कि ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मैं आपका ले लूं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3। ठीक है, यह आपका क्या हो गया, त्रिपदी 1 2 3, इसमें क्या है 3 पद है, तो यह आपका क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद। ऐसे ही ले लूं क्या 3x। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस का x, हाँ फिर माइनस का 2 ले लूं, यह आपका क्या है, यह भी आपका क्या है, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, यानी कि ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, और सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मार लिया होगा और आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर से अगले वीडियो में।
ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग।